अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इन हाउस डिलाइट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज इन हाउस डिलाइट के किचन में हम बनाने जा रहे हैं लाल लोबिया, जिसे राजमा मसाला भी कहते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी और आसान सी इसकी रेसिपी है। रेडी करेंगे इसके साथ बॉयल्ड राइस। आएँ आपके साथ इसकी मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करते हैं। स्टार्ट करते हैं लाल लोबिया की रेसिपी। उसके लिए यहाँ मैंने लिया लाल लोबिया। ये वाले मेजरिंग कप से मैंने 2 कप लिया लाल लोबिया, जिसे मैंने ओवरनाइट अच्छी तरह से धोकर इसको मैंने डिप कर दिया था। और इसके साथ इसी मेजरिंग कप से हाफ़ कप मैंने लिया यहाँ मसूर की दाल। इसकी वजह से जो सालन बनेगा हमारा लोबिया का, उसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बन जाएगी। 2 कप लाल लोबिया में हाफ़ कप ये वाला हमने मसूर की दाल ली है। इसे हमने ओवरनाइट सोक किया है और इसको अब हम जस्ट अच्छी तरह से वॉश करके इसमें ऐड कर देंगे और करते हैं इनको बॉईल। चलते हैं फ्लेम की तरफ। जी, तो देगची में डालेंगे सबसे पहले लोबिया, जिसे हमने ओवरनाइट सोक किया हुआ था, डिप किया हुआ था। और इसके साथ इसके अंदर हम ऐड करेंगे हाफ़ कप मसूर की दाल। इसको जस्ट हमने अच्छी तरह से किया है वॉश। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी। तकरीबन 1.5 जग में पानी का ऐड करूँगी। जी, तो पानी ऐड करने के बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, नमक। सबसे पहले इसको बॉईल आने देंगे और फिर उसके बाद इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे जब तक ये अच्छी तरह से लोबिया टेंडर ना हो जाए। जी, तो तकरीबन 1.25 घंटा हो गया है और लोबिया मैंने चेक किया, माशाल्लाह टेंडर हो गया है। ये देखें, ये देखें, इसमें बिल्कुल गला हुआ होना चाहिए। 1 से 1.5 घंटे का ये टाइम लेता है लोबिया। आपने चेक करते रहना जब ये टेंडर हो जाए। अगर आप प्रेशर कुकर लगा रहे हैं तो उसमें तकरीबन 15 से 20 मिनट का ये टाइम लेगा। अगर इसमें देगची में आप उबाल रहे हैं तो तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का टाइम लेगा। अब करते हैं इसका फ्लेम ऑफ और रेडी करते हैं इसके लिए मसाला। जी, तो ऐड करते हैं इसमें हम 3/4 कप ऑफ ऑयल और उसके अंदर हम ऐड करेंगे, यहाँ मैंने लिया 2 मीडियम साइज़ के प्याज। यहाँ पे एक लार्ज साइज़ का ले लें। इसको फाइनली साइज़ को मैंने चॉप कर लिया नाइफ़ के साथ ही। आप चाहें तो चॉपर में चॉप कर लें या हाथ की मदद से ही नाइफ़ से इसको चॉप कर लें। ये ऐड करेंगे और इसको अब हम सौते करते हैं इसके अंदर ऑयल में। जी, तो सौते करते हुए प्याज को इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 2 छोटे, यहाँ मैंने लिया कड़ी पत्ता, ये ऐड करेंगे। जी, तो जैसे ही प्याज हो गया सौते, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे, यहाँ मैंने लिए हैं 2 टेबलस्पून भरकर लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। आप इसे चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं और ग्रेट करके भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने पेस्ट ऐड की है। इसके साथ ऐड करेंगे, यहाँ हमने लिया है 4 बड़े साइज़ के टमाटर। इनको ब्लेंड करके इनकी प्यूरी रेडी कर ली है, पेस्ट बना ली है। ये ऐड कर देते हैं। और इसके साथ अब हम ऐड करते हैं थोड़े से स्पाइसेस। 1 टीस्पून इसके अंदर हम ऐड करेंगे पिसा हुआ सूखा धनिया, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट। 1 टीस्पून हम लोबिया को बॉईल करते हुए भी उसमें ऐड कर चुके हैं। 1 टीस्पून इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कश्मीरी लाल मिर्च, इससे इसका कलर अच्छा सा आता है। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है। और इसके साथ हम ऐड करेंगे हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर रेड चिली पाउडर। और अब यहाँ से हमने मसाले की अच्छी तरह से करनी है भुनाई, मीडियम हाई फ्लेम पर, ताकि ऑयल इसमें से सेपरेट हो जाए, मसाले की अच्छी तरह से भुनाई हो जाए। जी, तो यहाँ मसाले की अच्छी तरह से भुनाई हो गई है। भुनाई बहुत अच्छी करनी है, ऑयल इसमें से बिल्कुल सेपरेट हो गया है। इस स्टेज पर इसके अंदर हम ऐड करेंगे लोबिया, जो हमने किया है बॉयल। क्योंकि मैं इसे बना रही हूँ चावलों के साथ और मुझे इसका जो मसाला है, इसका शोरबा थोड़ा सा ज़्यादा रखना है, इसलिए मैं ये जितना पानी है इसके अंदर सारा ऐड कर रही हूँ। अगर आप रोटी के साथ बना रहे हो, थोड़ा थिक रखना चाहते हैं, तो आप इसका थोड़ा सा पानी कम ऐड कर लें। इस तरह से इसको ऐड कर देंगे और अब इसको एक बॉईल आने देते हैं और फिर इसको हम लगा देंगे दम पे।
जी, तो इसको बॉयल आना स्टार्ट हो गया। लो फ्लेम पर इसको हम 15 से 20 मिनट का दम लगाते हैं। जब तक इसको दम लगेगा तब तक हम रेडी करते हैं इसके साथ बॉयल्ड राइस। जी, तो लोबिया दम पर है, दूसरे फ्लेम पर उसको हमने रख दिया और यहाँ चावलों का पानी हो गया बॉयल। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, नमक। और यहाँ मैंने लिए हैं 2 ग्लास चावल, जिसे मैंने आधा घंटा पहले अच्छी तरह से धोकर सॉफ्ट कर दिया था, डिप कर दिया था। ये ऐड कर देंगे। जी, चावल बॉईल हो रहे हैं। इसके अंदर मैं थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालूंगी, जो बॉइल्ड चावलों में बड़ा अच्छा लगता है। आप चाहें तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और इसको अब हम बॉईल करते हैं। जी, तो यहाँ चावल जो है अच्छी तरह से टेंडर हो गए हैं। अब इनको स्ट्रेन करते हैं और स्ट्रेन करने के बाद इनको अब हम 5 मिनट का लो फ्लेम पर 10 मिनट का लगाएंगे दम, ताकि अच्छी तरह से इसका भी दम हो जाए और तब तक हमारा लोबिया भी हो जाएगा रेडी। जी, तो स्ट्रेन करने के बाद इसको हम तवे पर 10 मिनट का लो फ्लेम पर दम लगाएंगे और फिर चावल भी हो जाएंगे रेडी। जी, तो चावलों का दम भी हो गया है और 20 मिनट बाद लोबिया भी बिल्कुल रेडी है। इस स्टेज पर इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। यहाँ आप नमक भी टेस्ट कर लें, अगर आपको कम लगे तो आप और ऐड कर लें। तकरीबन 3 से 4 हरी मिर्चें दरमियान से इनको मैंने कट लगा ली है, ये ऐड करेंगे। और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और इसको करते हैं पर मिक्स। अगर आप रोटी के साथ बना रहे हैं तो आप इसकी ग्रेवी, जो इसका शोरबा है, सालन वो ज़रा कम रख लें, थोड़ा ग्रेवी वाला बना लें। क्योंकि मैंने बॉइल्ड राइस के साथ बनाया है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसका शोरबा रखा है, जो चावलों के साथ मज़ा करता है। बिल्कुल परफेक्ट, ये रेडी हो गया। अब हम इसका करते हैं फ्लेम ऑफ और इसे करते हैं डिश आउट। जी, तो यहाँ डालें हमने बॉइल्ड राइस। धनिए के साथ चावलों की जो लुक है वो और भी प्यारी हो जाती है, उसमें प्यारी सी खुशबू भी आ जाती है। और ये देखें माशाल्लाह लोबिया कितना अच्छी तरह से ये बना है, बहुत ज़बरदस्त सा ये टेंडर हुआ है। और इसको चावलों के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, दोनों चीज़ों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है। जी, तो मज़ेदार से लोबिया चावल बिल्कुल रेडी हैं। इंडिया में इसी को राजमा चावल कहते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये डिश है। ज़बरदस्त से ये बनते हैं। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बहुत ही अच्छी सी ये डाइट है। ज़रूर इसको इस्तेमाल करें, इसको बनाइएगा, आपको यकीनन मज़ा आएगा। ट्राई कीजिएगा, फीडबैक देना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई मज़ेदार और ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।